हादसा तो सारी कौम मना रही है, आप सारे साफ़ी मना रहे हैं। आप देखें तो सही कल को क्या हुआ होगा। एक-एक करके इन्होंने जो फिस्तायत की है इस मुल्क के साथ, 8 फरवरी 2024 को इन्होंने मैंडेट चुराया है इस मुल्क का। इन्होंने जो है 17 सीट वाले को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, 180 सीटों वाला जो है वो अडयाला जेल में है। उसके बाद आप देखें इन्होंने जो है 26वीं तरमीम के ज़रिए अदलिया को अपनी ग़ुलामी में ले लिया और इंसाफ को जो है ऐवानों को बंद कर दिया। फिर इन्होंने जो है पीका में तरामीम करके इन्होंने जो है आवाज़, आपकी कौम की आवाज़ दबा दी, आपकी सोच और फ़िक्र को ज़ंग वो जो है उस पे मुक़य्यद कर दिया। तो ये कौम तो सारी जो है इस वक्त उठी हुई है। और बाकी रहा महंगाई का ये आलम है कि बिजली के बिल दिए नहीं जा सकते लोगों के, वो उनको जो है पेट्रोल के पैसे जो है नहीं है, क्योंकि पेट्रोल भी आसमानों पर छू रहा है। लोगों ने बड़ी गाड़ियां बंद करके छोटी वाले जो है मोटरसाइकिल पे आ गए। हेल्थ केयर में लोगों के पास इलाज के पैसे नहीं है, वो उनके बीमार जो है वो बेचारे मर रहे हैं। और जो स्कूलों की फीसें इतनी हैं कि लोग प्राइवेट स्कूलों से निकाल के पब्लिक स्कूलों में दे रहे हैं। 3 करोड़ बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल्स है। 50% की स्टंटेड ग्रोथ है, जिनके पास न्यूट्रिशन नहीं है, और आपकी आइंदा नस्ल जो है वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मफलूज पैदा होगी। 3 नस्लें आपने गिरवी रखे हैं IMF के पास जो है। आज बच्चा जो पैदा हो रहा है वो 3 लाख मकरूज पैदा हो रहा है। तो भाई ये कौम तो सारी जो है अजियत और कर्ब में इन्होंने मुब्तला कर दी है। इन्होंने तो सिविल मार्शल लॉ लगाया हुआ है इस मुल्क में। एहतजाज तो लोग खुद सारे ही निकलेंगे, डरे उन दिनों से, उस अवाम के गज़ब से और गम गुस्से से, जिस तरह बांग्लादेश में उन्होंने आज हसीना वाजिद को जो है कोई जाए फरार नहीं मिल रहा है, उसको कोई मुल्क लेने को तैयार नहीं है। तो इनका भी वही असर होने वाला है अनकरीब। आप हमारी बात करते हैं कि जी हम क्यों एहतजाज है। एहतजाज हम तो अपना हम नवा है कौम के, मुल्क के साफ़ी बरादरी के साथ हम जो है अपनी जो है हम आहंगी दिखाएंगे। और इस कौम और मुल्क पर जो एक गैर आइनी, गैर जमहूरी और डाकू जो है राज इस पर मुसल्लत किया गया है, और फिर आवाज़ उसकी दबा दी गई है पीका ऑर्डिनेंस के ज़रिए, ऑर्डिनेंस एक्ट के ज़रिए। हम तो बिल्कुल इसलिए एहतजाज करेंगे और लोगों के हमनवा होंगे। सर ये अभी कैप्टन सफदर साहब का यहाँ से गुजर हुआ तो हमने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि PTI को अपनी कारकर्दगी पर हर रोज़ यौम स्याह मनाना चाहिए। पंजाब के अंदर आउटस्टैंडिंग किस्म की कारकर्दगी हम दिखा रहे हैं। वो कहेंगे माशाअल्लाह, क्योंकि मरियम बीवी जो है वो माशाअल्लाह उस जबिल्लत की। मरियम के हाथ में कुछ है, पहले ये बताएंगे क्या वहाँ जो है फिस्तायत जो नाफिज की हुई है पंजाब में, जो नाफिज शुदा है, उसमें किसी को सांस लेने की इजाज़त नहीं है। कोई जो है वहाँ पुरअमन तौर पर एहतजाज नहीं कर सकता है, कोई हमें जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं है। वहाँ जो है कौन सी ऐसी आज़ादी है। और फिर वही मोहसिन नकवी चला रहा है, क्योंकि IG भी वही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी वही है। अलबत्ता ये जो है ये फीते काटती रहीं और मरियम बीवी फिरती रहे, सैर सपाटे करती रहे। हुक्मरानी तो इनके हाथ में है नहीं, हुकूमत तो कोई और चला रहा है। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, पंजाब में तरक्की नहीं हो रही, तब्दीली नहीं हो रही। ढेले की तरक्की नहीं है भाई, तनज़्ज़ुली ही तनज़्ज़ुली है। जहाँ आपको सांस लेने की इजाज़त ना हो, जहाँ आपको जिस आज़ादी ना हो, जहाँ आपको फ़िक्र और सोच की आज़ादी ना हो, जहाँ आपको कहीं जो है घूमने फिरने की आज़ादी ना हो, जहाँ आपको जलसा जुलूस करने की आज़ादी ना हो, जहाँ आपको पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त ना हो, जहाँ आपको बात करने की इजाज़त ना हो, यानी डाइसेंटिंग व्यू, तो वो उसको तरक्की आप कहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत जो है, उनके वफाकी हुकूमत उसको फंड्स नहीं दे रही है। जो आपको पता ही है कि 18वीं तरमीम में जो तयशुदा जो महासल में से जो उनका हक था वो हक नहीं दे रहे हैं। और फिर जो है अब जब बॉर्डर को आप गैर महफूज कर देंगे और अंदर दरअंदाजी होगी, दहशतगर्द आएंगे बाहर से, तो वो तो वफाक का काम है, वो सूबे का काम तो नहीं है। अगर आपने सूबे को तलाशम में ही रखना है और उनको जो है हर वक्त उनके ऊपर सवार रहना है, और रोज़ का आपने बताना है कि कभी तो आप कहेंगे गवर्नर राज लगा लें, और कभी आप कहेंगे जी ये इसी तरह की यलगार मारते रहेंगे और उसको अनस्टेबल करते रहेंगे, तो फिर बाहर का हम फिर भी कहते हैं कि हमारा जो
पख्तून है और खैबर पख्तूनख्वा है, वो बाकी सारे सूबों से बेहतर जा रहा है। रंग बिरंगी सड़कें पंजाब में बनाई है सर, रंग बिरंगे लिबास भी माशाल्लाह बहुत पहनती हैं, वो अच्छी बात है। मैं इसलिए तनकीद नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पीछे आप पढ़ा दोगे सभी को। नहीं सर, हम अल्लाह उनको मुबारक करे। सवाल कर रहे हैं कि जो सड़कों को रंग करना है, ये क्या मकसद क्या है इसका? ये लोगों को बेवकूफ बनाना है। वो अंधे तो वैसे लोगों को कर ही दिया है इन्होंने, जो जितनी इन्होंने जो है अजाब नाजिल किया है इस मुल्क पर, तो बाकी रंग बिरंगे करेंगे ताकि कुछ लोगों को नजर आए कि जी यहाँ सुर्खी पाउडर लगी हुई है सड़कों पर भी। अच्छा सर, 26 का जो इhtजाज है ये फाइनल था, अभी जो 8 पे आई है इसको क्या नाम देंगे? फुल फाइनल होगा और इसके बाद फिर नहीं, ये देखें, नहीं ट्रिपल फुल फाइनल नहीं भाई, 8 फरवरी को जो इन्होंने ढाका मारा है मैंडेट का, उसको हम जो है वो कर रहे हैं कि जी लोगों ने तो भरपूर अंदाज से मैंडेट दिया है पीटीआई को और इमरान खान को। इन्होंने डाका मारा है, उस पर जो है उस डाके को हम उजागर करने के लिए और जो है बताने के लिए कि हम आवाम के साथ हैं, हम उनके हकूक के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे और उनका मैंडेट वापस दिलाकर उनको रहेंगे, उसकी एक्नॉलेजमेंट में हम कर रहे हैं।